हिंदी मातृभाषा का तो अस्तित्व ख़त्म हो ही चुका है, क्योंकि लोग आजकल ज़्यादा जो इंग्लिश को देख के ना ज़्यादा एक्टिव होते हैं उससे कि हाँ भाई इंग्लिश में है सब कुछ। रियल लाइफ और रियल लाइफ में टोटली डिफरेंट है, क्योंकि रियल लाइफ एक्चुअल में होता ही नहीं है जो रियल लाइफ में होता है। एक फिल्म प्रोड्यूसर रही है जो जितेंद्र की लड़की है, उसने तो औरत के चरित्र को इतना गिरा दिया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। एकता कपूर। यस एग्जैक्टली, एकता कपूर। रियल और रियल लाइफ की दुनिया में आखिर कितना फर्क होता है? फिल्म की रंगीन दुनिया कितनी ज़्यादा मिलती है हकीकत की दुनिया से, ये देखना होगा। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आखिर लोग कितना कनेक्ट कर पाते हैं फिल्मी दुनिया से? क्या फिल्मी दुनिया के आने के बाद हिंदी का जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो गया है? दिल्ली में मौजूद है इस वक्त, हम जाएंगे दिल्ली की जनता के बीच और उनसे जानेंगे कि क्या हिंदी का अस्तित्व ख़त्म हो गया है। सर, फिल्मों के आने के बाद क्या लगता है कि हिंदी भाषा का जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो गया? वो तो हिंदी मातृभाषा का तो अस्तित्व ख़त्म हो ही चुका है, क्योंकि लोग आजकल ज़्यादा जो इंग्लिश को देख के ना ज़्यादा एक्टिव होते हैं उससे कि हाँ भाई इंग्लिश में है सब कुछ। तो हिंदी का महत्व तो मेरे ख्याल से ख़त्म ही हो चुका है। हिंदी बहुत कम लोग बोलते हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है हिंदी। ऐसा भी कहते हैं कुछ लोग कि हिंदी बोलने वाले लोग गवार माने जाते हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए किसी फिल्म सिटी में जाएंगे या किसी पॉश इलाके में जाएंगे, अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आपको लोग गवारों की नज़र से देखते हैं। कितने हद तक सही है बात? ये 70% सही है कि लोग ज़्यादातर गवारों की हक से ही देखते हैं कि अनपढ़ है, गवार है। लेकिन हिंदी बोलना हमारे देश की मातृभाषा है कि लोग बाहर के देश की भाषा को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने में कि भाई इंग्लिश बोलेंगे तभी हम ऑफिशियल हैं, ऊंची लेवल के बंदे हैं, चाहे वो बंदा जैसा भी हो। अगर इंग्लिश बोलने आनी चाहिए तो बंदा सही है, ऊंचे लेवल का है, और हिंदी बोलेगा तो गवार है। तो क्या लगता है कि फिल्मों का कितना बड़ा हाथ है इसमें? फिल्मों का मैडम, फिल्मों में तो हकीकत बताई जाती है। कैसे? कोई सी पिक्चर उठा के देख लीजिए, जैसे कि गब्बर, हाँ, उसमें हकीकत ही है। हाँ, लोग एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को। हाँ, पिक्चर सारी देखते हैं, हर पिक्चर का जो सीन है ना उसमें हकीकत ही बताई जाती है कि क्या चल रहा है हमारे साथ, क्या हो रहा है। लेकिन लोग उसको एंजॉय में लेते हैं, केवल उसे महसूस नहीं करते कि हमारे ऊपर भी वही चीज़ हो रही है, वही हालात हो रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे जिनकी राय क्या है इस चीज़ को लेकर, वो हम आपको बताएंगे। सर, क्या नाम है आपका? सुनील। क्या करते हैं? मैं तो ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। ये बताइए, आपके पास कई तरीके के सवारी आते होंगे, तो कुछ लोग हैं जो इंग्लिश में बात करना पसंद करते हैं, या ऐसा कहें कि ज़्यादातर लोग इंग्लिश में ही बात करना पसंद करते हैं। तो आप जैसे आप ड्राइवर हैं, तो आपको किस तरीके से देखा जाता है? अगर जैसे कुछ ड्राइवर्स को इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो किस तरीके से देखते हैं आम जन? वो बेवकूफ़ समझते हैं फिर। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि फिल्मों का हाथ है क्या इसमें? मतलब जब से फिल्मों ने अपना रूप बदला है, जैसे पहले हिंदी सिनेमा बोलते थे लेकिन आज की डेट में सब बॉलीवुड बोलते हैं, तो कितना बदला है? बहुत बदल गया है। बहुत बदल गया। आपकी ज़िंदगी पर कोई इफ़ेक्ट पड़ा है? नहीं। कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, ठीक है। तो कुछ का मानना है कि नहीं, इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। कुछ का ये भी कहना है कि हाँ, जो हिंदी बोलते हैं उनको गवार समझा जाता है। यहाँ पे हमारे साथ युवा हैं, उनसे बात करेंगे कि कितना ज़्यादा हिंदी लैंग्वेज जो है इफ़ेक्ट करती है। फिल्म, ऐसा कहा जाता है कि इंग्लिश का अस्तित्व ज़्यादा है और हिंदी का अस्तित्व धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? इसको किस तो अभी के टाइम पे जितने भी मूवी सारी आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश भाषा का ही उपयोग किया जा रहा है, हिंदी का कम उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। और अभी के जो न्यू जनरेशन के लोग हैं, ज़्यादा इंग्लिश भाषा में बात करें तो ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व होते हैं उस चीज़ की बात करने में, कि ज़्यादा पसंद करते हैं कि थोड़ा मिक्स करें इंग्लिश हिंदी, तो ज़्यादा रहता है। पूर्ण हिंदी कोई नहीं बोल रहा, अभी के टाइम पे मिक्स कर दे रहे हैं इंग्लिश। तो जो इंग्लिश मिक्स कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ज़्यादा अभी के टाइम पे बेटर दिखता है कि नहीं भाई इंग्लिश बोल रहा है बंदा। जो पूरा हिंदी बोल रहा है वो तो ये सोचते हैं कि इसे इंग्लिश आता भी नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा। और जो थोड़ा बहुत जिसको नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल रहा है, तो लोग उसको पढ़े लिखे मानते हैं अभी के टाइम पे। यही चीज़ है। अच्छा, ये बताइए कि पहले की फिल्मों में और अब की फिल्मों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है या थोड़ा बहुत फ़र्क है? नहीं, बहुत का फ़र्क है। पहले जो भी था पूरा अपने हिंदी संस्कृति के अनुसार जो भी मूवी बनती थी, इसके अकॉर्डिंग बनती थी कि अपने जो इंडिया है या फिर अपने जो हिंदुस्तान, उसके अकॉर्डिंग। और अभी क्या है कि कुछ बाहरी कल्चर को भी ले रहे हैं अपने हिंदी फिल्मों में।
पहले ऐसा नहीं था, पहले पूरा का पूरा अपने इंडिया का ही पूरा वही फॉलो करते, जो भी पैटर्न था यहाँ का वो फॉलो करते थे। अभी मिक्स कर दे रहे हैं सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे पीछे और भी लोग हैं, इनसे जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे कि ये किस तरीके से देखते हैं। सर, फिल्मी दुनिया जो है बहुत रंगीन मानी जाती है, तो वो आपकी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट करता है? क्योंकि कहते हैं कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? इफ़ेक्ट कर रहा है लाइफ को? नहीं, रियली अगर देखा जाए तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में टोटली डिफरेंट है, क्योंकि रियल लाइफ एक्चुअल में होता ही नहीं है जो रियल लाइफ में होता है। रियल लाइफ ओनली फॉर 3 आवर्स, बट रियल लाइफ में जो चीज़ आदमी फेस करता है अपनी लाइफ में वो रील से बहुत दूर है, बहुत दूर है रील से। अच्छा, ऐसा भी कहते हैं कि बच्चे टीवी सीरियल्स देखकर जैसे जो क्राइम होते हैं उसको भी कभी कभार अपना लेते हैं, तो ये कितने हद तक सही है? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बच्चे जैसे आजकल देखते हैं टीवी में और उसी को देख के ही क्राइम सीखते हैं, और क्राइम जो बढ़ने का कारण भी हमारा सीरियल ही है। जो टीवी के अंदर जो सीरियल दिखाते हैं, जो हमारी नई जनरेशन जो आ रही है, हमारी नई जनरेशन को मोटिवेशन मिलता है सीरियल से ही। क्रिमिनल क्राइम करने के जो तरीके होते हैं वो सीरियलों से ही सीखते हैं बच्चे और उसी पे करते हैं। अच्छा, ऐसा भी कहते हैं कि अब की जो फिल्में आती हैं वो आप परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते। सच्चाई है, बिल्कुल ठीक बात है। आजकल की जो फिल्में हैं परिवार के साथ बैठ के तो बिल्कुल देखने की तो बहुत दूर की बात है, हम स्वयं नहीं देख सकते। हमारा जो कल्चर है, हमारा कल्चर ये नहीं है जो दिखाया जाता है टेलीविज़न के अंदर। और ख़ास तौर पे एक फ़िल्म प्रोड्यूसर रही है जो जितेंद्र की लड़की है, उसने तो औरत के चरित्र को इतना गिरा दिया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। एकता कपूर। यस एग्जैक्टली, एकता कपूर। उसने औरत के चरित्र को इतना गिरा दिया है जो हम सोच नहीं सकते। हमारे घर में आज भी पर्दा है, पर्दा प्रथा जिसे कहते हैं कि सर ढकना, उसने तो सर ढकने की तो बात ही निराली है। उसने तो इतना कुछ कर दिया है कि हम बोल ही नहीं सकते। हम अपने परिवार के साथ क्या, हम स्वयं खुद नहीं देख सकते वो चीज़ें। राहुल वैद्य करके एक सिंगर हैं जिन्होंने अभी एक पोस्ट डाला था, कमेंट करके कैप्शन में लिखा था कि अब लोग अपनी न्यूड्स पिक्चर डाला करेंगे और उसको फैशन का नाम देंगे। कितने हद तक सही है? उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उन्हें जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वहाँ पर उनको अपना इलाज कराना चाहिए। अगर वो हिंदुस्तान में रहते हैं तो ये सब उनको शोभा नहीं देता है। अगर वो हिंदुत्व और हिंदू हैं तो बाकी तो कुछ भी नहीं कह सकते इन लोगों का। जो ग्लैमर के अंदर घुस गया, उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए तो सामने वालों को अब यही सोचते कि सामने वाला भी कपड़े उतार देगा। ऐसा नहीं है। जैसा आप अपने बड़ों को देखेंगे बच्चे वैसा ही करेंगे। अगर हम प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता के अगर चरण स्पर्श करते हैं तो हमारे बच्चे भी वैसा ही करेंगे। अगर हमने कभी अपनी फादर से जिद नहीं करी है तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। और परिस्थिति के हिसाब से मैडम सब लोग बच्चे समझदार हैं आजकल, वो परिस्थिति के हिसाब से चलते हैं बच्चे। अभी आपने बात की पैर छूने की, तो आज की डेट में अगर कोई बच्चा मतलब दिखता है बाहर अपने माँ बाप के पैर छूता है तो उसको कहते हैं कि ये पुराने ज़माने का है। मैम पुराने ज़माने का तो हम पुराने ज़माने में रह के बड़े खुश हैं। अच्छा सर, ये बताइए, आप युवा हैं, आपके हिसाब से फिल्मी कल्चर जो है या फिल्मी दुनिया जो है वो रियल लाइफ की दुनिया से कितनी अलग है? वो तो बहुत अलग है। कैसे? उसमें सारी चीज़ें नकली होती हैं। अच्छा, लेकिन अभी कुछ जनता मिली हमें, उन्होंने बताया कि रियल लाइफ से बिल्कुल ही जुड़ी हुई होती है रियल अलग होती है वो। अच्छा, कैसे होती है, अलग ही होती है। रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। प्यार मोहब्बत ये सब कुछ प्यार मोहब्बत नहीं, क्यों धोखा खा के बैठे हैं क्या? नहीं होता। एक्शन भी नहीं होता? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रिंस। प्रिंस जी, अरे आपके तो नाम में ही राजा वाली बात है। अच्छा सर, ये बताइए कि हिंदी सिनेमा और अब जिसको बॉलीवुड कहा जाता है, रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, कैसे? बहुत फ़र्क है। फिल्में में असली नहीं होता, असली करते हैं। जो हम आप प्यार करते हैं वो भी धोखा होता है। अच्छा जिस मर्जी में प्यार कर लो सब धोखा ही होता है। अच्छा, पंजाब से हैं आप? पंजाब से, हाँ। अच्छा, तो पंजाब में ऐसा कहा जाता है कि जो एल्बम्स बनती हैं या जो गाने बनते हैं वो हकीकत में भी वैसा ही होता है। कितनी सच्चाई है इस बात? हकीकत नहीं होता, सब झूठ होता है। सब झूठ होता है। अच्छा, गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड हैगी हैं, चार हैगी हैं। चार गर्लफ्रेंड कैमरे पे बोल रहे हैं, अगर कभी देख लिया तो ब्रेकअप हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है? मुझे कोई दिक्कत। अरे स्टॉक बहुत है, बहुत है। क्या नाम है सर? मेरा नाम भुपिंदर जी। क्या करते हैं? बस कुछ नहीं, वेले विले? अपना बिजनेस है। किस चीज़ का? ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ खेती अच्छा सर, ये बताइए, जिस तरीके से आप लोग पंजाबी बोल रहे हैं तो कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ, जैसा कहा जाता है कि फिल्मों के आने के बाद इंग्लिश भाषा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो कभी आपको कोई बोलता है कि अरे कहाँ से आए हो या ऐसा कुछ? ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਅੱਧਾ ਸਾਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ अपनी भाषा नहीं छोड़नी। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। तो हिंदी बोलिए ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ तूड़ा डाना समझ ही नहीं आती की बोलना। पारिवारिक जीवन में कोई इफेक्ट डाल रही है, क्योंकि एज कम्पेयर टू पहली मूवीज़ हम फैमिली के साथ बैठ के देख सकते थे, लेकिन अब 2 बार सोचना पड़ जाता है कि देखें क्या होगा अंदर। कितनी हकीकत है इस बात? बिल्कुल हकीकत है मैडम। पहले क्या था, फैमिली के साथ बैठ के देख सकते थे, लेकिन अब तो हम तो फैमिली को लेके नहीं जाते। घर पे बैठ के देखो, फैमिली वो माहौल नहीं है जो पहले जैसा माहौल था। अब वो फिल्में ऐसी नहीं। किस माहौल की बात करें? ज़्यादातर तो फिल्में जो भी आती है धर्म के ऊपर आ गई, रिलीजन। पहले फैमिली कॉमेडी ऐसे आती थी, पर अब वो ऐसी फिल्में आती नहीं है। पहले कोई कहानी होती थी, लेकिन अब कोई कहानी। अब ऐसी कोई कहानी नहीं आती, या धर्म के ऊपर आएगी या किसी चीज़ के ऊपर आएगी फिल्म, वो फैमिली के साथ देखने लायक नहीं है। सर, फिल्मी लाइफ कितनी ज़्यादा अफेक्ट करती है रियल लाइफ को? इंटरटेनमेंट पर्पस से देखा जाए तो अगर उसमें इंटरटेनमेंट है तो आप उससे क्या लेते हैं, एंटरटेनमेंट किस तरह का चाहिए। लाइक जस्ट आपको कोई सोशल मैसेज दे रहा है तो आप उसको अडेप्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में भी। और जस्ट एंटरटेनमेंट, आप 3-4 घंटे की मूवी देखिए, जस्ट अपना एंटरटेनमेंट कीजिए और भूल जाइए। बट अगर वो कोई सोशल मैसेज देता है आपको, जस्ट लाइक एजुकेशन और सोशल किसी इश्यूज़ पे, तो वो आप पे इफ़ेक्ट करता है और वो सोच आप अपनी असल ज़िंदगी में भी ला सकते हैं। लेकिन जो फिल्मी हीरो होता है वो सिर्फ फिल्मों तक सीमित होता है, और असल ज़िंदगी का हीरो अपनी ज़िंदगी में रोज़ हीरो होता है। जैसे इन भाई साहब को देख लीजिए, अपनी रियल लाइफ के हीरो यही है। सुबह आते हैं, दिन भर अपनी मजदूरी करते हैं, शाम को घर पे जाते हैं, अपनी फैमिली के लिए ये लोग हीरो ही है। तो इन्होंने अब बात दुकान की अगर कर ही दी है तो इनसे ही बात करते हैं। सर, फिल्मी मतलब फिल्म जो होते हैं उनको देखकर बच्चे जवान कपड़ों की डिमांड बहुत करते हैं। आप कपड़े की दुकान चलाते हैं, तो आपके पास भी ऐसी डिमांड आती है कि भैया ये कपड़े लाइए या वो कपड़े लाइए? देखिए, फिल्मी दुनिया जो है इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। मनोरंजन तो करती है, बट जो सक्सेसफुली जैसे कि आदमी करता है कि हम नई उमंगें जगाते हैं कि हमने ये खरीदना वो खरीदना, तो बच्चों के लिए वो करना ही पड़ता है। सर, रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना फ़र्क देखते हैं? फ़र्क तो होता है मैम, बहुत फ़र्क होता है। और रियल लाइफ जो है वो रियल लाइफ को बहुत अफेक्ट करती है। कैसे? जैसे अगर हम देखेंगे 90s में जब रामायण आया था, तो रामायण जो था वो बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए एक बेस था। वो पूरे भारत में रामायण ज़ोर शोर से चला। फिर बाद में गंगा जल और अपहरण मूवी जो आई, तो उसके बाद जो है बिहार और यूपी का जो है राजनीतिक विश्लेषण बदल गया। तो अभी भी हम देख रहे हैं कश्मीर फाइल जो फिल्म आई है, वो भी अपने समाज में बहुत यानी दूषित परिणाम कर रही है। तो रियल लाइफ जो है रियल लाइफ को काफ़ी अफेक्ट करती है। अच्छी चीज़ें बहुत कम लोग कम चीज़ लेते हैं। जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे बहुत अच्छी मूवीज़ आई थी, एक पिंक आई थी, फिर पार्च आई थी। तो ऐसी मूवीज़ जो है काफ़ी हद तक महिलाओं को जागरूक करती है। हिंदी सिनेमा में बहुत अच्छी मूवीज़ बनती है, जैसे नील बट्टा सन्नाटा एक मूवी है ना। तो ऐसी मूवी को हमारे पता नहीं क्यों हमारे मीडिया में, सोशल मीडिया में, टेलीविज़न पे मौके नहीं मिलते। हमको बार बार वही मूवीज़ दिखाने पे मजबूर किया जाता है जिसमें मारधाड़ हो, जिसमें महिलाओं का यानी वस्तु के तौर पे दिखाया जाए, हाँ, इस्तेमाल किया जाए। सर, ये बताइए कि जैसे फिल्म के कैरेक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बहुत पसंद आते हैं, लेकिन उसे कुछ लोग इतने हद तक फॉलो करते हैं कि कभी लड़ाई होने तक की भी आशंका देखने को मिलती है। जी, उसके लिए निर्माताओं ने ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों ने किस हद तक के मूवी बनाना चाहिए जिससे कि लोगों को इम्पैक्ट हो। एक बहुत साल पहले एक टीवी सीरियल में एक सीरियल आया था छोटे बच्चों को लेके। तो वो हीरो ऐसी था कि वो छोटे बच्चों को जान बचाता है। तो छोटे बच्चों ने वो टीवी सीरियल को इतना एडॉप्ट कर लिया था कि वो छत पे जाके जंप करने लग गए। उनको लगा कि वो हमको आके बचाएगा, है ना। तो वो इम्पैक्ट वो हमको इस पे हम पे एक ये भी होना चाहिए, लिमिटेशंस होना चाहिए कि नहीं भैया ये हमको नहीं दिखाना चाहिए जिससे कि मानव जाति को नुकसान हो। लेकिन वैसा नहीं हो रहा है क्योंकि
मीडिया और पैसा उन पे हावी हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखना तो ये होगा कि ये बदलाव किस तरीके से और लोगों की ज़िंदगी को बदलता है, या तो ऐसा कहें कि ज़िंदगी को आबाद करेगा या ज़िंदगी एक बर्बादी की ओर ले जाएगा। क्योंकि अगर हम क्राइम्स की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं बढ़ ही रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। आप सुनते होंगे शराब की घटना, बच्चे ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हर शहर में। मैं सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं कर रही हूँ, बात यूपी की करें, पंजाब की करें, तो हर जगह क्राइम्स हो रहे हैं और फिल्मों का इनमें सबसे बड़ा हाथ माना जाता है। तो ये कितना बढ़ेगा, कितना चलेगा, ये तो देखना होगा। आप बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको कराएंगे उससे रूबरू। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अपूर्वा चौधरी, दिल्ली।